इंदौर के लिए आज की सुबह एक मनहूस सुबह थी। एक बुरा दिन था इंदौर के लिए। सुबह सुबह जब लोग नींद से जागे तो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सारे नेशनल चैनल्स पर एक ही खबर चल रही थी जो कि दिल को दहला देने वाली थी। इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स में एक ही परिवार के 8 लोग आग में जलकर मौत के मुंह में समा गए। खबर यह चल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग के दौरान आग लगने से घर में आग लगी और जिसके कारण ये 8 मौतें हुई है। लेकिन जब मैंने आस पड़ोस में बात की, जब घटनास्थल पर मैं पहुंचा और जो मैंने समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। हालांकि एक दुर्घटना है, हो गई, जाने जा चुकी है, अब जाने लौटाई नहीं जा सकती, लेकिन इन बिंदुओं पर बात करके सतर्कता जरूर बरती जा सकती है। सबसे पहली बात, यह खबर चल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के कारण, चार्जिंग के दौरान आग लगने के कारण यह आग फैली और जिसके कारण यह मौतें हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिन भर चर्चा का यह भी विषय रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण आग लगी है तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहिए। जब मैं घटनास्थल पर था तो नेक्सा की एक टीम आई हुई थी जो कि वीडियो कॉल पर अपने बॉस को पूरी खबर दे रही थी। वो जानने आए थे कि आखिर कौन सी व्हीकल थी, कौन से ब्रांड की व्हीकल थी जिसमें आग लगी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये टाटा पंच बताई जा रही है, पड़ोसियों ने जैसा बताया और जैसा मैंने देखा, टाटा की ही गाड़ी है। किसी ने नेक्सॉन कहा, किसी ने पंच कहा। अब ये गाड़ी जहां पर खड़ी थी वो एक इलेक्ट्रिक खंबा है इनके गेट के बिल्कुल पास में, और जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी और चार्जिंग में लगी थी, उस खंबे पर बिजली के तारों का एक जाल बना हुआ था, एक गुच्छा बना हुआ था। वो गुच्छा जलकर खाक हो चुका था, लेकिन अभी भी ऐसा समझ में आ रहा था कि बिल्कुल यहां पर तारों का जाल बना हुआ था। तो यह कहना मेरे ख्याल से अभी जल्दबाजी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग के दौरान आग लगी जिसके कारण घर में आग पहुंची। संभावना यह भी हो सकती है कि आग पहले बिजली के तारों में लगी हो, उस पोल पर लगी हो, चिंगारी जब गाड़ी पर गिरी तो गाड़ी में आग लगी, उसके बाद घर में आग फैली और पूरी बिल्डिंग जल उठी। दूसरा बिंदु यह है कि मनोज पुगलिया काफी अच्छे इंसान बताए जाते हैं, काफी मददगार थे लोगों के, काफी स्वभाव के अच्छे थे, हंसते हंसाते थे, मस्त मौला परिवार था इनका। लेकिन उन्होंने जो घर बना रखा था वो पूरी तरीके से पैक था। एक चिड़िया भी घर के अंदर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह से घर को पूरी तरीके से जाली से ढका हुआ था। पूरी बैल्कनी जाली से पैक की हुई थी। अंदर, घर के अंदर जो दरवाजे थे वो इलेक्ट्रॉनिक थे, वो शायद इलेक्ट्रॉनिकली लॉक होते थे और पासवर्ड वगैरह से ओपन होते थे। जब घर में आग लगी तो जाली के कारण ना तो पड़ोसी घर के अंदर जा सकते थे, ना ही बैल्कनी से किसी को बाहर निकाल सकते थे। इसलिए अगर कोई परिवार का सदस्य बैल्कनी में आ भी जाता तो वहां से कूद कर निकलना उनके लिए असंभव था। हालांकि जब पड़ोसी ने चीख पुकार सुनी, जस्ट बगल के घर वाले ने, तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और सीढ़ी लगाई। सीढ़ी लगा करके जाली को गार्डनिंग वाले कटर से उस जाली को काटा, उसे उखाड़ा और उसके बाद उसे बाहर निकाला गया 4 लोगों को। मनोज पुगलिया की पत्नी और उनके 3 बच्चे, 4 लोगों को रेस्क्यू पड़ोसी ने कर लिया। उसके बाद वो आवाज लगाते रहे कि अगर कोई और हो तो बैल्कनी में आओ, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ पाया। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे थे घर में, जब आग लगी तो पावर कट हो गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे थे तो बिना पावर के वो खुल नहीं सकते थे, तो शायद घर के सारे मेंबर जो बेडरूम्स में सो रहे थे वो इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों के ना खुलने के कारण अंदर ही घुटकर मौत हो गई उनकी। उनके पड़ोसियों से बात करके यह भी पता चला कि मनोज पुगलिया का रबर का बिजनेस है, तो बहुत सारे टायर और रबर उनके घर में रखे हुए थे। 8 सिलेंडर मेरे सामने रेस्क्यू टीम ने निकाला, फायर ब्रिगेड की टीम ने 8 सिलेंडर मेरे सामने उनके घर से निकालकर बाहर रखा। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि शायद 10-12 सिलेंडर उनके घर में रखे हुए थे, जिनमें से कुछ कॉमर्शियल सिलेंडर थे। अब 10 से 12 सिलेंडर उनके घर में रखा हुआ था, रबर का सामान भी था, घर पूरी तरह से पैक था और इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे भी थे। ये सारी चीजें मिल करके मौत का कारण बन गई।
अब मैं इन मुद्दों पर, इन बिंदुओं पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इससे सबक लेने की बात यह है कि सबसे पहली बात कि अगर आप अपने घर को जालियों से ढकते हैं, अंदर सिलेंडर भी रखते हैं, रबर का सामान भी रखते हैं, आपके दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक हैं, जब इतना सब कुछ कर रखा है आपने, तो आपको सुरक्षा के इंतजाम, आपको फायर सेफ्टी के इंतजाम भी रखने चाहिए। हालांकि घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लगाने का कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता है। अक्सर ऐसे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में होते हैं, होटल्स में होते हैं, और जहां भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे होते हैं वहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम भी लगा होता है कि जैसे ही धुआं उठता है घर में तो फायर सेफ्टी एक्टिव हो जाता है और पूरे घर में पानी की बौछारें निकलने लग जाती है, जिससे आग फैलता नहीं है। तो ऐसा किसी तरह का इंतजाम इस घर में नहीं देखा गया, किसी ने ऐसा बताया नहीं, और अगर इस तरह का कोई इंतजाम होता तो शायद ये जाने नहीं जाती। तो इन बिंदुओं को डिस्कस करने का मेरा मतलब यह है कि इनसे सबक लेनी चाहिए।